डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी आप सभी का साइंस वर्ल्ड एडू में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और अब हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी कि परीक्षा को मद्देनज़र बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होगी। तो अभी तक तो जैक का जो पैटर्न्स है उस पैटर्न्स को हम लोग तो जान ही रहे हैं कि इस बार जो पैटर्न होंगे वह कुछ प्रत्येक वर्षों के एग्जामिनेशंस के तुलना में बिल्कुल अलग होंगे। ऑब्जेक्टिव्स प्लस सब्जेक्टिव्स होंगे और ऐसे स्थिति में एक मॉडल क्वेश्चंस जो जारी की गई है जैक के द्वारा तो जारी नहीं है, लेकिन जो वायरल हो रहे हैं कि क्या इसी तरीके से फाइनल एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक प्रारूप है, एक मॉडल है, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग गौर करें तो यह एक मॉडल प्रश्न पत्र जो दिखने को मिल रहा है वो लिखता है 2021, है ना, और ये सेट 1 दिखलाता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और ये इंग्लिश स्कोर के हैं, क्लास 12th इंग्लिश स्कोर, और टोटल फुल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 100। तो यहाँ पर इसमें एक प्रारूप के तौर पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग कंप्रहेंशन दिए जाएंगे। इट मीन्स पैसेज है और उस पैसेज को पढ़ करके हमें क्या करना है, जैसा कि अगर हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 10, है ना, कि आप इस पैसेज को पढ़िए और 1 से 10 जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का जवाब दें। तो यहाँ पर जो पैसेज है आप पैसेज को पढ़ लेंगे। अभी मैं पैसेज को आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके सवाल की तरफ में अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पर कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इसको देखेंगे गौर से तो यहाँ पर देखिएगा कि लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या है कि अगर हम लोग प्रश्नों को पढ़ें तो पहला प्रश्न कहता है द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज ऑल्सो नॉन एज, है ना। तो इसको इसका सही ऑप्शंस जो है, सही जो जवाब है वो है बी, पिरामिड ऑफ चेप्स। ऑप्शन बी जो है इसके सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर डिड द एंसेंट इजिप्टियंस प्लेस्ड द ममीज ऑफ देयर पैरा। तो वो कहता है कि इस जो जितने भी ममीज होते थे उसको कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता था, तो उन लोग पिरामिड में करते थे। किसमें? पिरामिड में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वाई डिड द एंसेंट इजिप्टियंस प्लेस द ममीज ऑफ देयर पैरा। तो वो लोग ऐसा मानते थे कि अगर हम लोग ममीज को अगर हम लोग पिरामिड में रखें तो ऐसे स्थिति में वो क्या होगा कि वो डिके नहीं होगा, है ना। तो इसका देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस इसके सही क्या है। बिकॉज दे बिलीव दैट द बॉडीज वुड नॉट डिके इनसाइड द स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द पावर दैट द पिरामिड ऑफ खुफू इज बिलीव टू हैव, है ना। तो कहता है कि जो पिरामिड है खुफू का, उसके बारे में लोग क्या विश्वास करते थे, उनकी शक्ति क्या होती थी। तो ऐसा मानते थे कि पीपल स्लीप बेटर, ये मानते थे, हेडेक्स गो अवे, सरदर्द खत्म हो जाता था, सीट्स ग्रो फास्टर्स, और इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज, है ना। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखलाने की थोड़ा सा कोशिश करूँ तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखलाने की कोशिश, पीपल स्लीप बेटर, हेडेक्स गो अवे, सीट्स गो फास्टर, ऐसा वो लोग बिलीव्स करते थे। ठीक है। तो अगला सवाल की तरफ में जब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल कहता है हाउ मैनी स्मॉल पिरामिड डिड द कोच ऑफ ए हॉकी टीम हंग अबव द लॉकर रूम, है ना। तो इसका ऑप्शंस देता है ए में 20, बी में 25, सी में 21 और डी में 11। तो इसका राइट आंसर जो है वो 25 होंगे। यहाँ पर आप दिखलाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उन लोग 25 जो है वो, देखिए यहाँ लिखा है हंग 25 स्मॉल पिरामिड। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 25, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि पैसेज का जो 5 सवाल थे इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कहता द फेमस पिरामिड ऑफ खुफू इज लोकेटेड इन, है ना। अब ये सवाल कहते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इजिप्ट में लोकेटेड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सवाल में। तो इन सवालों का जो जवाब है उसको हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ जब समझ लेंगे तो ये आसानी से
बन जाएंगे। तो अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ रहे हैं और जस्ट फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर डेक्स्टर वाला जो सेकंड पैसेज है, सेकंड पैसेज को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो कहता है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 11 to 15। तो यहाँ पर भी जो है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 15 जो है जवाब देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होंगे और फिर 5 प्रश्नों की संख्या होगी। टोटल कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स। ठीक है। अब ये जो हम लोग देख पा रहे हैं वो एक्चुअली जैक की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फाइनल मॉडल आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। सेक्शन बी में आप देख पा रहे हो कि राइटिंग सेक्शन है, यहाँ पर आपको लिखना है। सेक्शन सी अभी हम लोग डील करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेक्शन सी में लिटरेचर सेक्शन से, और इसमें देखेंगे कि पहला सवाल कहता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 20 to 23। तो कहता है कि जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको पढ़िए और आपको क्या करना है कि आंसर दीजिए, है ना। तो कहता है कि अगर आगे हम लोग बढ़ें सवाल की तरफ में, तो पहला सवाल कहता है नेम द पोयम। तो जो पोयम का एक्सट्रैक्ट लिया गया है ना, ये पोयम है माई मदर एट 66। पहला का बी है। दूसरा कहता है हु हैज़ कंपोज्ड द गिवन पोयम। तो इसको किन्होंने कंपोज किया है, किन्होंने लिखा है? तो कमला दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, है ना। तो ये कहाँ जा रही थी? कोचीन। कहाँ जा रही थी? कोचीन, है ना। आप देख पा रहे हैं होम टू कोचीन। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला सवाल कहता है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो पोएट के बगल में कौन बैठी हुई थी? तो पोएट के बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल कहता है, "A thing of beauty is a joy forever, its love lines increases"। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल, रेफरिंग टू द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन यसलम वेयर आर द चिल्ड्रेन सिटिंग, है ना। तो कह रहा है कि अगर हम लोग बातचीत करें एक पोयम्स है पढ़ने का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन यसलम, वहाँ पर कहता है कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? तो सारे बच्चे कहाँ पर बैठे हुए हैं? इन द क्लासरूम। ऑप्शन बी। हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। बैक में कौन बैठा हुआ था? तो अगर आप लोगों ने पोयम पढ़ा होगा तो याद होगा, एक स्वीट एंड यंग बॉय जो है वो बैक में बैठा हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम या थिंग ऑफ ब्यूटी। कह रहा है कि कौन कौन से थिंग्स ऑफ ब्यूटी को मेंशन किया है जो कविता है या थिंग ऑफ ब्यूटी में। तो उसमें सन एंड मून की भी चर्चा की गई है, अंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स का भी चर्चा है, फ्लावर्स का भी चर्चा है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसके क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। वेयर है साहेब कम फ्रॉम। अब कहता है साहेब कहाँ से आया हुआ था? तो हम सब जानते हैं कि साहेब कहाँ से आया था? ढाका से। अगला सवाल कहता है कि क्वेश्चन नंबर 29, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन। कह रहा है इस लाइन को बोलने वाला कौन है? तो साहेब है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। कहता है कि मुकेश कहाँ पर रहता है? तो मुकेश हम लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद में रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रेंको पर्सियन वार। फ्रेंको पर्सियन वार में कौन से कंट्री को डिफीट किया गया? तो इसमें फ्रांस को डिफीट किया गया था। अगला सवाल कहता है विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हेमेल इन स्कूल। तो एम हेमेल साहब कौन से लैंग्वेज पढ़ाते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के जो लेखक है वो कौन है? विलियम डगलस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से इस जो स्टोरी है इंडिगो उसको लिया गया है। ऑप्शन ई राइट आंसर है। हु वाज राजकुमार शुक्ला। तो हम लोग सब जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला क्या था? एक गरीब किसान था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स के लेखक कौन हैं? तो याद करिए कि जब मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके 2 पोर्शन थे। उसमें से एक पोर्शन था वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और इसको किन्होंने लिखी थी? बामा ने, है ना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग के जो मुख्य करेक्टर है वो कौन है? तो महाराजा है, और यहाँ पर देखेंगे वो महाराजा कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा इस सवाल का। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ऑप्शन ए। 38 नंबर सवाल कहता है हु वाज जैंसी इन गोइंग प्लेसेस। तो कहता है कि गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है उसमें जैंसी कौन है? तो जैंसी कौन है? हाँ, हम सभी को पता है कि सोफी की वो क्या होती है? फ्रेंड होती है।
ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोडवाना एग्जिस्ट? कहता है कितने साल पहले गोडवाना एग्जिस्ट होता था? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे, है ना? तो डॉक्टर सदाव हम लोग जान रहे हैं कि वो एक डॉक्टर थे, है ना? ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इसका। 41, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न? कौन से क्षण में या फिर कौन से नक्षत्र में प्रतिबंधपुरम का जो प्रिंस है वह जन्म लिया था? तो इन द आवर ऑफ बुल जो है हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल कहता है लेट टाइगर्स बिवेयर, हु सेड दिस? कहता है कि ये जो स्टेटमेंट था लेट टाइगर्स बिवेयर, ये किन्होंने कहा? तो ये किन्होंने कहा था? द प्रिंस जंग बहादुर ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हुज फेस वाज बर्न्ड अवे बाय द एसिड? किसका चेहरा जो है वो एसिड से जला हुआ था? डेरी का, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। और आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 44, बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए दलित राइटर, है ना? तो बामा जो है एक पेन नेम था दलित राइटर का, तो दलित कहाँ से थी? तमिल से, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सवालों का जवाब हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बॉक्स। तो ये बॉक्स है और इस बॉक्स में दिए हुए हैं, इससे क्या करना है, हम लोगों को चुनना है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इस वीडियोज में हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है। अगला जो वीडियोज हम लोग देखेंगे उसमें से कंप्लीट सारे के सारे फुली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो वीडियो आपको शॉर्टली हम अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और आप पहली बार अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।